हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों आज मैं गुल दोपहरी की कटिंग्स लगाने जा रही हूँ और वो कटिंग्स मैं अपने गांव से लेकर आई हूँ दोस्तों। और उसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और उसके चटक लाल रंगों से पॉलिनेटर्स भी बहुत आकर्षित होते हैं दोस्तों। और वो देखने में बिल्कुल दिए की तरह लगता है, उसे दिया फूल भी कहते हैं। और वो दोपहर के टाइम ही खिलता है और शाम तक में ये झड़ जाते हैं। तो चलिए वो कौन सी कटिंग्स है और किस तरह से मैं उसे लगाती हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग्स मैं लेकर आई हूँ और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। इसे हम पेंटापेटिस फोनिशिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पर तो हम लोग जो है इसे गुल दोपहरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके फूल के रंग बहुत ही चटकदार रेड कलर में होता है और गुल दोपहरी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये दोपहर के टाइम ही इसके फूल खिलते हैं। और हम इसे दिया फूल भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल दिए की तरह होता है दोस्तों। आप खुद ही देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे हम जो है रंगोली बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेश फूल की रंगोली हम लोग बनाते हैं तो इस फूलों की रंगोली भी बहुत अच्छी बनती है। और हम इसे जो है हम लोग कांच के कटोरे में पानी भर के इसके फूल को तोड़ के उसमें लगा दें तो ये फ्लोटिंग फ्लावर्स की तरह जब फ्लोट करता है तो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में जगा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये कटिंग से भी बहुत आसान तरीके से लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं गाँव गई थी तो ये कटिंग्स में लेकर आई हूँ, ये देखिए। और ये देखिए काफ़ी इसकी टहनियाँ जो है काफ़ी लंबी होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ब्रांच बहुत ही ज़्यादा लैगी होती है, कम से कम जो है 4 से 5 फुट की जाती है और ज़मीन में अगर लगा हो तो ये 10 फुट तक भी जाता है दोस्तों। इसकी हर ब्रांच में जो है कलियाँ निकलती हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हर ब्रांच पे इनकी कलियाँ निकली हुई हैं और इसमें शीट्स भी बनते हैं दोस्तों। और सीड्स तो आप देख ही पा रहे होंगे। और इसके एक शीट्स में जो है जो बीज निकलते हैं और इसमें कम से कम जो है 10 से 12 शीट्स इसमें निकल आते हैं। तो दोस्तों ये इसके शीट्स जब सूख जाते हैं तो आप कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। इसकी फ्लावर अगस्त से लेकर नवंबर तक जो है इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। और इसे फुल धूप पसंद है दोस्तों, आप चाहें तो इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं और सेमी शेड में भी रख सकते हैं। लेकिन गुल दोपहरी का नाम ही यही होता है कि इसे फुल धूप में आप रखिए तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। शाम तक में जो है ये झड़ के नीचे गिर जाते हैं, जैसे दोपहर में खिलते हैं और शाम को झड़ जाते हैं। तो मेरे पास ये वाला प्लांट नहीं था और नर्सरी में भी मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो मुझे दिख गया तो मैं तोड़ के इसकी ब्रांच ले आई हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मुझे मेरे गार्डन में अगर कोई प्लांट्स नहीं होता है और मेरी नज़र में अगर वो प्लांट्स आ गया तो कहीं भी कटिंग्स अगर इसकी दिख जाती है तो मैं ज़रूर ले आती हूँ, चाहे वो मेरी नज़र में हो चाहे ना हो। और जो प्लांट्स मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं उसकी कटिंग्स ज़रूर ले लेती हूँ। तो आप तो ज़्यादातर जानते ही होंगे कि मैं ज़्यादातर प्लांट्स जो है कटिंग से लगाती हूँ। तो देखिए आज मैं इसकी कटिंग्स लगाने जा रही हूँ और इसकी लीव्स आप देख पा रहे होंगे कितनी नोकदार है और आरी नुमा है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। है इसकी कटिंग्स लगाते हैं और मैं किस तरह से इसकी कटिंग्स लगा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने पॉली बैग ले लिया है, थोड़ी सी मिट्टी भरी हुई है, थोड़ी सी और मिट्टी भर दूंगी। और जो है दोस्तों ये मिट्टी के अंदर गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल है और रिवर सैंड मिक्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिट्टी रेडी करके ही रखती हूँ। तो ये देखिए बड़े वाले पॉट में ही मैं इसकी कटिंग्स लगाऊंगी। इस तरह से मैंने ये मिट्टी हल्की सी दबा के भर ली है। और ज़्यादा ब्रांचें हैं दोस्तों, इसीलिए जो है मैंने पॉट भी इस तरह का बड़ा ही लिया है। ये देखिए कम से कम 6 इंच की पॉली बैग है, मैंने यहाँ से मोड़ भी दिया है। तो बस इसी तरह से जो है मैंने ये मिट्टी भर ली है। और भरने के बाद जो है मैं इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग्स ले लूँगी। तो दोस्तों मैं इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग्स ले लूँगी। और प्रूनर जो है एकदम बढ़िया सैनिटाइज वाला होना चाहिए। आप अपने प्रूनर को सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए। और इस तरह से मैं ये देखिए इस तरह से कटिंग्स ले लूँगी। और जितने भी इसमें शीट्स निकल आए हैं दोस्तों, ये देखिए मैं एक शीट्स तोड़ के दिखाती हूँ। ये जब सूख जाएंगे आप इसे कलेक्ट करके रख लीजिए और जब ये सूख जाएंगे तो ये काफ़ी ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। और इसमें इतने सारे शीट्स निकल आएंगे दोस्तों कि आपको शीट्स खरीदने की या प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपने प्लांट्स को औरों में भी बांट सकते हैं। ये देखिए अभी इसके शीट्स वाइट कलर में हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो भिंडी के शीट्स नहीं होते उस तरह से ये शीट्स होते हैं। ये देखिए, तो ये शीट्स में सब जो है अभी कट कर दूँगी क्योंकि ये शीट्स रहेंगे तो एनर्जी खाएँगे दोस्तों। और हमें अपने प्लांट्स की कटिंग्स तैयार करनी है, ना कि अभी हमें कोई फ्लावरिंग चाहिए। तो इस तरह से जो है सूखे फूल आप हटाते भी रहिए
और यहाँ से जो है मैं कटिंग्स पहले ले लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इन सब की कटिंग्स मैंने रेडी कर ली है। नीचे की जितनी लीव्स है वो हटा दी है और 5 से 6 इंच की कटिंग्स मैंने ले ली है। और किसी किसी के तो मैंने काफ़ी 2-3 जो ब्रांच है वो थोड़ी सी लंबी लंबी ली है, तो उसे भी मैं लगाऊंगी। और ये देखिए, ये कटिंग्स मेरी मैंने तैयार कर ली है लगाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने कटिंग्स तैयार की है, तो नीचे के एरिया में भी आप जो है एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो कट लगा हुआ है तो उसे मैं ब्लॉक कर दूंगी, बंद कर दूंगी। और ये मैंने फंगीसाइड लिया है और ये फंगीसाइड से मैं इस तरह से ब्लॉक कर दूंगी। आप चाहें तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी ऊपर से जैसे लग रहा है कि कट लगा हुआ है, उसमें मैं ये इस तरह से फंगीसाइड से बंद कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि जो है इसमें पानी ना जाए और इसमें सड़न ना लगे, वरना ऊपर से ब्रांच सूखनी शुरू हो जाएगी और ख़राब भी हो सकती है ब्रांच। तो बस इसी तरह से जो है दोस्तों, आप कटिंग्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। और आप इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसे बंद करने के लिए। आप चाहें तो नेल पॉलिश लगा दीजिए, और आप चाहें तो मोमबत्ती होती है उसे भी आप गला के बंद कर सकते हैं इसके ऊपर के होल्स को। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने कुछ कुछ के होल्स बंद कर दिए हैं जिनके जिनके खुले हुए थे। तो चलिए अब कटिंग्स हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया है कि मैंने इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ी सी जो है रिवर सैंड मिलाई है। आप चाहें तो इसके अंदर बजरी भी मिला सकते हैं छनी हुई, और आप चाहें तो बालू भी मिला सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। आप जब भी कटिंग्स लगाएं तो उस कटिंग्स की मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो आपकी कटिंग्स ख़राब हो सकती है। और जब भी आप कटिंग्स रखिए लगा के, तो शेड में रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। और अभी मौसम भी अच्छा है, 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, और बारिश के सीज़न में और वहाँ स्प्रिंग के सीज़न में आप जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे बहुत आसान तरीके से आपकी कटिंग्स लग जाएगी। और शीट से भी आप बहुत आसान तरीके से इस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं किसी चीज़ की हेल्प से जो है इसमें होल्स कर दूंगी दोस्तों, ये देखिए। और 2 नोडी एरिया कोशिश करिएगा कि इसके अंदर जाए। और मैं हमेशा एलोवेरा, ये जो एलोवेरा की लीव्स है उसे कट करके और इसे ही, ताकि इसमें सड़न ना लगे। तो देखिए इसी तरह से ही मैं होल बना के, थोड़ी सी कटिंग्स आप तिरछी लगाया करिए। और एलोवेरा जेल लगा के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स ना हो तो। देखिए इस तरह से मैं लगा दूंगी, और इसकी अपडेट मैं आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। कुछ कलियाँ मैंने ऊपर छोड़ दी हैं, जो शीट्स बन चुके थे उसे मैंने कट कर लिया है, और जो कुछ कलियाँ थी तो उसे मैंने छोड़ दिया है। ये बहुत आसान तरीके से जो है खिल भी जाती है कटिंग्स में भी। देखिए मैंने कटिंग्स कल पानी में ही ला के रखा था, और जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी हो रही है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसमें अभी भी, ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने ऊपर की जो है कलियाँ कट नहीं की हैं, और बस इसी तरह आप लगाते चले जाइए। ये देखिए। और इसमें पानी की बात करें तो अभी कटिंग्स हम लोगों ने लगाई है, तो इसकी पानी मिट्टी में जो है हल्की फुल्की नमी बनी रहे, कोशिश करिएगा। ज़्यादा पानी भी ना पड़े और ना ज़्यादा कम पानी पड़े। देखिए इसी तरह से मैं सारी कटिंग्स और एक ही पॉली बैग में लगाऊंगी, क्योंकि ये पॉली बैग मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कटिंग्स लगा दिया है, और अब मैं क्या करूँगी, इसमें फंगीसाइड का थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा फंगीसाइड लेके उसका पाउडर जो है मैंने इसमें घोल लिया है, और उतना ही डालूँगी कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। और अब मैं उसी दिन पानी डालूँगी जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी 2 इंच सूख जाए। आप इसमें पानी थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए जो है इससे ज़्यादा गीली मिट्टी भी पसंद नहीं है। बस हल्की फुल्की नमी इसके मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, और पॉलिनेटर्स इसके चटक रंग से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, तो कोशिश करिएगा अगर इसकी कटिंग्स आपको कहीं मिलती है तो आप इसके शीट्स कलेक्ट कर लीजिए। शीट्स ना हो तो आप इसकी कटिंग्स लेते आइए, और घर में बहुत आसान तरीके से इसे आप ग्रो कर सकते हैं, और इसकी अपडेट मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।
अब जो है इसे मैं शेडी एरिया में रख दूंगी, ऐसी जगह पर रखूंगी जहाँ पर सन की लो लाइट इसे मिलती रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी कटिंग्स लगाई है। जब तक इसमें रूट्स नहीं बन जाती है तब तक इसे फुल सनलाइट में अभी नहीं रखना है। जब हमें लगेगा कि हाँ इसमें रूट्स बन गई है तभी हम लोग जो है इसे सनलाइट में रखेंगे। और मैं अपडेट ज़रूर आपसे शेयर करती रहूँगी जैसी भी इसकी होगी।